हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने डिस्कस किया था व्हेन ए बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी क्लास में वेरिएबल स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल वर्ड से मतलब पता चल रहा है हम लोगों को कि वेरी कर रहा है। क्या? स्पीड वेरी कर रही है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो केवल वहां पर फिजिक्स की एक क्वांटिटी यूज हो रही थी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस या लेंथ। जब स्पीड का जिक्र आता है तो वहां पर क्वांटिटी सेकंड आती है, मींस लेंथ चेंज होती है, बट किसके रेस्पेक्ट में होती है? टाइम के रेस्पेक्ट में, कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हुई। जब इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही थी इक्वल टाइम में तो हमने कहा कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए बॉडी है, ए से स्टार्ट हुआ उसका चलना, फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस मूव की वो की 5 मीटर। अगले 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस मूव की 10 मीटर, मीन्स टोटल कितना हो गया यहां तक? 15 मीटर। चलिए मैं टोटल की बात करूंगा, यहां पे 5 था, यहां 15 हो गया, टाइम हो गया 10। नीचे टाइम है, ऊपर डिस्टेंस है। नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी 15 सेकेंड में अब की बार डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। आप देखिए थोड़ा सा कि पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर। अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। अगले 5 सेकेंड में फिर डिस्टेंस कितना हुआ? 15 मीटर। लगातार हमारा जो डिस्टेंस मूव्ड है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल हमारा 5 सेकेंड का ही चल रहा है, लेकिन जो इसके साथ डिस्टेंस है, पहले 5 फिर 10 फिर 15, लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इफ ए बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then it is called variable speed। तब हम उसे कहेंगे वेरिएबल स्पीड, जो लगातार चेंज हो रही है। अब ये वेरिएबल स्पीड अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि वेरिएबल का मतलब है या तो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है या फिर स्पीड घटती जा रही है। उसमें कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है वो कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। पहले वाले केस में जो हमने पहले स्टडी किया था वहां हमारा ग्राफ था स्ट्रेट लाइन। वहां हमने कुछ ऐसा ग्राफ लिया था कि टाइम के साथ डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इसका मतलब वेरिएबल में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन को छोड़कर बाकी जितने भी ग्राफ होंगे वो सब वेरिएबल स्पीड के होंगे, जिसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूं इंक्रीजिंग स्पीड कर्व। मींस अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है तो कैसा ग्राफ आएगा वो देखते हैं। तो ये देखिए, इस एक्सिस पर है डिस्टेंस और इस एक्सिस पर है टाइम। मान लीजिए पहली सेकंड पे उसने डिस्टेंस लिया केवल हाफ, नेक्स्ट पे उसका डिस्टेंस हो गया यहां तक, उससे अगली डिस्टेंस पर इसका हो गया यहां तक। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है।
ये है इंक्रीजिंग स्पीड कर्व, लगातार स्पीड चेंज होती जा रही है। पहले समय देख रहे हैं आप, 1 सेकेंड मान लीजिए, इसे 1 सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस आपका यहां तक है, लेकिन अगली 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना। उससे अगली में वो यहां पहुंच गया। लगातार टाइम का इंटरवल सेम रहा, उसकी डिस्टेंस बढ़ती गई, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ती गई। स्पीड बढ़ी तो हमने कहा इंक्रीजिंग स्पीड कर्व। नेक्स्ट हम लेते हैं डिक्रीजिंग स्पीड कर्व कि स्पीड डिक्रीज कैसे कैसे होगा। अगर हम डिक्रीजिंग स्पीड कर्व लेंगे तो उस केस में हमारे पास समय जो टाइम होगा वो तो इक्वल ही होगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस चेंज होता जाएगा लाइक दिस, कि इस एक्सिस पर टाइम है, इस एक्सिस पर डिस्टेंस है, और शुरुआत में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, बाद में कम। देखिए पहली सेकंड में वो यहां पहुंच गया, यानी इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में उसने सिर्फ इतना डिस्टेंस ही कवर किया। उससे नेक्स्ट वाली में तो केवल इतना ही किया। तो इस यहाँ क्या डिस्टेंस लगातार कम होता जा रहा है, यहाँ क्या डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग स्पीड कर्व। ये हुआ डिक्रीजिंग स्पीड कर्व, ये हुआ इंक्रीजिंग स्पीड कर्व। मींस लगातार इस केस में स्पीड चेंज हो रही है। अगर लगातार स्पीड चेंज हो रही है तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर भी स्पीड निकाल सकते हैं, और जब हम कहते हैं स्पीड एट ए पर्टिकुलर सेकंड तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मींस स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, पूरी जर्नी के दौरान किसी एक निश्चित समय पर उसकी स्पीड कितनी है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, the speed of an object at a particular time is called instantaneous speed. मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक निश्चित समय पर स्पीड कितनी होगी। मान लीजिए कोई बॉडी या कोई गाड़ी, कोई ट्रेन एक समय पर एक स्टेशन से चलना शुरू करती है, वो दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है लगभग 3 घंटे में, 3 आवर की जर्नी करती है। उस 3 आवर की जर्नी के दौरान उससे अगर ये पूछा जाए कि पहले आप अपनी जर्नी के 30th सेकंड में उस स्पीड कितनी थी, या 40वें सेकंड 40th सेकंड में आपकी स्पीड कितनी थी, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ds ओवर dt, या इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ये t टेंड्स टू 0 का मतलब है समय बहुत छोटा है। जैसा मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड बतानी है कि स्पीड कितनी है एक पर्टिकुलर निश्चित समय पर। अब मैं एक ग्राफ लेता हूं और ग्राफ की मेथड से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे उसके विषय में जिक्र करते हैं। तो अगर ग्राफ की बात करें तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि वेरिएबल स्पीड का ग्राफ ये हो सकता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ए वेरिएबल स्पीड। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, और ये ग्राफ हो गया वेरिएबल स्पीड का। मुझसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर t is equals to this point, what is the speed? So to find out the speed at a particular time on distance time graph, we plot a tangent at that time. हम उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट मीन्स उस कर्व को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, एंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट tan थीटा गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड जो मिलेगी हमें ऐसे मिलेगी।
तो हमने क्या कहा, मैंने कहा कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट at a time gives instantaneous speed at that time. उस समय पर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें स्लोप से मालूम होगी। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, जिससे हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन मिलेगा उसका मतलब है कि वो फंक्शन लगातार x के साथ वेरी करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा और उससे इस हिसाब से वेलोसिटी वेरी करेगा। तो कहते हैं इफ डिस्टेंस is a function of time t, that is s is equals to 3t square plus 2t plus 1। मान लीजिए फाइंड स्पीड एट t is equals to 1 सेकेंड। t is equals to 1 सेकेंड पर आप स्पीड बताइए। तो कैसे करेंगे बेटा इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने इसे कहा ds ओवर dt। अब हम लिखेंगे d ओवर dt, फंक्शन हमारे पास ये रहा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हमारा फंक्शन हो गया। हम स्पीड निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बताया था आप इन सबको अलग अलग कर देंगे, यानी d ओवर डी टी 3t स्क्वायर प्लस d ओवर डी टी 2t प्लस d ओवर डी टी 1। तो 3t स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आ गया कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 2 आगे आ जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये t की पावर 1 है, दैट मीन्स इट बिकम्स t इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। सो द वेलोसिटी v कम्स आउट टू बी 6t माइनस 6t प्लस 2, ये आ गया। अब हमसे पूछा है स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल्स टू 1, तो v का एक्सप्रेशन हमारे पास आया था 6t प्लस 2, t की जगह 1 रख दीजिए, तो स्पीड बिकम्स 6 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पीड के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड।